बिग बॉस सीजन 9 जो कि 2015 में टेलीकास्ट हुई थी, इसी सीजन में एक ऐसी कंटेस्टेंट आई थी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा मुकाम बनाया है बहुत ही कम सालों में। मैं बात कर रही हूँ दिलबर गर्ल यानी कि नोरा फतेही की। नोरा फतेही जो कि कनाडा से हैं, कनेडियन एक्ट्रेस हैं और इनको नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत, लाइमलाइट, स्पॉटलाइट, काम, हर चीज इनको मुंबई नगरिया ने दिया है। लेकिन मुंबई आने के बाद पिछले 5 सालों तक इस एक्ट्रेस ने बहुत पापड़ बेली, बहुत मशक्कत किया, बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो सभी लोग करते हैं मुंबई आकर, लेकिन सबकी अपनी अपनी आप बीती होती है। इस एक्ट्रेस ने अपनी आप बीती सुनाई है हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान। इस इंटरव्यू के दौरान नोरा फतेही बहुत जोर जोर से रोती हुई नजर आई हैं, बहुत भावुक हो गई थी, इमोशनल हो गई थी अपने पुराने दिनों को याद करके। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से नोरा फतेही ने मुंबई आने के बाद बहुत ही गंदी जिंदगी जी थी, बहुत स्ट्रगल देखा था, बहुत बेईमानी देखी थी, बहुत धोखा देखा था, जिसके बारे में खुद नोरा फतेही ने अब खुलकर बताया है अपने दिए गए इस रिसेंट इंटरव्यू में। नोरा बताती हैं कि जब मैं मुंबई आई थी तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था। मेरे लिए शहर नया था और ये इंडिया जो कंट्री है ये भी मेरे लिए नया था। मैं कनाडा से हूँ और जाहिर सी बात है कनाडा से होने के बावजूद भी मैंने इतना बड़ा कदम उठाया कि मैं इंडिया जाके अपना नाम कमाऊंगी, नाम बनाऊंगी और फिल्मी करियर की शुरुआत करूंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था नोरा के लिए। नोरा ने बताया कि यहाँ आने के बाद लोग उनकी खिल्लियां उड़ाते थे, उनका मजाक बनाते थे, उन पर हंसते थे, उनके साथ धोखा करते थे और धोखा सिर्फ दोस्तों ने नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड ने भी किया है। काफी बेइज्जती सहनी पड़ी है, कास्टिंग काउच के भी हाथों लगी थी नोरा फतेही। और इस तरीके से नोरा ने अपनी आप बीती सुनाई है और इसी के साथ नोरा बताती हैं कि पिछले 5 सालों तक मैंने जो जिंदगी देखी है, जो जिल्लत सही है, वो मेरे लिए आसान नहीं थी। हर दिन मैं सोचती थी कि मैं वापस कनाडा लौट जाऊं, लेकिन मेरे अंदर जो एक आहट थी, एक अंदर जो मेरी आवाज थी, वो मुझे बार बार कहती थी कि नोरा, मेरी आवाज थी वो मुझे बार बार कहती थी कि नोरा कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और इसी कुछ दिन को सुनते सुनते मैंने अंदर की जो अपनी आवाज सुनी, आज मैं सब कुछ हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया जो मैंने बचपन से एक सपना देखा था। नोरा बताती हैं कि 16 साल की उम्र में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई थी, जिस वजह से स्कूल खत्म करने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती थी, नोरा अजीबोगरीब काम करती थी। कभी वेट्रेस बन जाती थी, कभी लॉटरी की टिकट काटती थी और कभी तो ऐसा होता था कि वो भूखे पेट सिर्फ स्टेशन पर बैठकर कपड़े भी बेचा करती थी। इस तरीके से उन्होंने अपने घर वालों का पेट भरा है, क्योंकि कोई भी घर पे उनके नहीं था जो ब्रेड बटर अर्न कर सके। इसलिए नोरा ने अपनी सारी ख्वाहिशों को, सारे अपने सपनों को साइड रखा और घर वालों को अच्छे से एक जिंदगी देने के लिए उनके लिए तरह तरह के काम करती रही ताकि कुछ पैसे कमा सके और घर वालों का पेट भर सके। लेकिन जब नोरा को लगा कि अब बहुत हो गया, अब ये जॉब्स नहीं करनी मुझे, तो नोरा को एक दिन पाकिस्तान से कॉल आया और पाकिस्तान से कॉल पर यह कहा गया कि अगर तुम एक्टिंग करियर में अपना नाम बनाना चाहती हो तो तुम्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया जाएगा जो तुम्हें मुंबई जाकर मिलेगा। बहुत ज्यादा खुश हो गई थी नोरा मुंबई आई तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक फेक कॉल था जिसके सहारे नोरा पहुंच तो गई मुंबई। लेकिन मुंबई आने के बाद की आप बीती उन्होंने जब बताई तो उनका रोना रुका ही नहीं। और आज नोरा को देख लीजिए, जब उन्होंने दिलबर गाना किया था उसके बाद ऐसी लाइमलाइट में आई नोरा कि आज तक बहुत सारी फिल्में कर रही हैं, बहुत सारे एल्बम्स कर रही हैं, गाने कर रही है। नोरा ने खुद का एक बंगला भी खरीद लिया है मुंबई में, साथ ही एक लग्जरियस कार भी ली है और नोरा कहती हैं कि मैंने वो सब पा लिया जिसकी मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद की थी, सपना देखा था और मुझे इस करियर में और भी आगे जाना है और मैं अपनी स्ट्रगल डेज को याद करके और भी ज्यादा मजबूत हुई हूँ, कॉन्फिडेंट हुई हूँ और जल्द ही मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ आप सभी के सामने हाजिर होने वाली हूँ। नोरा फतेही को स्ट्रीट डांसर 3D में देखा गया था और फिल्म भारत में सलमान खान के साथ देखा गया था। अब नोरा अपने नए प्रोजेक्ट के साथ जल्द ही वापस आने वाली हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि नोरा जल्द ही एक फिल्म में लटके झटके दिखाने के लिए फिर से तैयार हैं, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताया है नोरा ने, लेकिन ये बात श्योर है कि इसी साल उनके 2 से 3 फिल्में आएंगी जिनमें वो लटके झटके दिखाती हुई नजर आएंगी।